लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला, तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी, या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मनुष्य नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है।
आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वह मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ।
शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी
उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह मनुष्य नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह
शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शक्ल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज,
जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला
तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी। उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मनुष्य नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है।
मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला, तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी, या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई
लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा सियार। तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ।
फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शक्ल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी। उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर
एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह मनुष्य नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे।
और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ, बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए।
वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर। अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताएं, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शक्ल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर
पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा